सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर शरबलदेव भोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यान। ओम भालय विद्युतिबिन्दु किरीटं त्वङ्गकुचं नयन त्रययुक्तं समेरमुखे वरदाकुशपाशं भीतिकरां प्रभजे भुवनेश। ओम ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रः सुरावन्यपुरोगमास्तां कात्यायनं तुष्टमुनिष्टलाभात् विकासि वक्त्रा विकासिताशः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माते जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतास्त्वमेका महेश्वरूपेण यथा स्थितासि अपास्वरूपस्तुतया त्वयैतत् आप्यायते कृष्णबलाङ्गवीर्य त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वते विवेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमङ्गलेतत् काते स्तुतिस्ताभ्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता सुत एका भवन्तु परमोत्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतो शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्य ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशम्भः शरीरे देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खचक्र गदाशाल गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दृष्टो दुर्लभसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते
नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दैत्याकृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमस्तुते किरीटिने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले प्रेत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमस्तुते शिवज्योति स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमस्तुते द्रष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सुदे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमस्तुते वेदे सरस्वती भरे भूतिवाभ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतदेव तनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायने नमस्तुते ज्वालाकरालमत्योग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाले नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजंसि स्वनेन पूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुराशीघ्रशापङ्कचर्चितस्य करज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भया रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जागरणं त्वयाद्य धर्मादुषां देवी महासुराणां रूपेरनेके बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिकेता प्रकरोति काम्या विद्यासु शास्त्रेषु भवेकधिपे स्वाधेषु वाक्येषु च त्वधन्या मम त्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयते तददेव विश्वं रक्षांसि यत्र न विशाचनागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाधिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेश्वभङ्गा भवते भवन्ति विश्वाश्रयाजे त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालय नोऽभिनीते नित्यं यथा सुरपदा धनुरेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानां वरदा भव देभ्यो वाच वरदाहं सुरगणां परं जन्मनशेषत त्वं प्रणध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देभ्यो वाच वैवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यमुत्पत्स्यते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि विप्रचित्तान् सुदानवान् भक्ष्यन्दाशतानुग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दानमीकुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिकामनामृष्टामनं वसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्प्रविश्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मुनि
कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहम् अखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारणे शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे शोषन्त्यानम्रमूर्तयः भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यत्रैलोके महाभातं करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा सङ्घे सर्वदं त्रैलोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरेति च मां लोकाः सदा शोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा वादादानभूता भविष्यति तदा तदा वदेयाहं करिष्यामि संक्षयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्थामसमप्रधामृगपते स्कन्धास्थिताभीषणा कन्याभिः करभालखेटभिलसत्
हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखा चापं गुणन्तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देभ्यो भज ये विस्तवेशमानित्यं स्तोषते या समाहितः तस्याहं सकलां भागं नाशयिष्यामि संशयम् मधुकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति चेतफलपदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसा शोषन्ति च भजे भक्त्या मम माहन्तमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविदो जनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः नाशस्त्रा नरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मुनेतं माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्यायोनितः उपसर्गान् शेषासो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविध उत्पादं माहात्म्यं शृणुयान्मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नाथद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकाले महोत्सवे सर्वं मुनेतचरितम् उच्चार्यं चाप्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतं प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् हरिपुमः संशयं जानते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसं माहात्म्यं मम श्रीमताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वर्णदर्शने पीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जानते ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च निवृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहादिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्कधूपेश्च गन्धदीपेस्तथोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयेनाहर्निशम् अन्यैश्च विविधे भोगे प्रदाने वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सहस्रे स्वग्रे सुचरिते श्रुते श्रुतमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यानिवर्हणम् तस्मै श्रुतेभ्यर्निमितं भयं पुंसां न जायते जुष्माभिस्तयो जाच ब्रह्माशिभिः कृता ब्रह्मणा च कृता सासु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि गावानि परिवारितः दस्युभिर्भावितः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो मध्यो बन्धो गतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन सितः पोते महानवे पदरो चापि शस्त्रेषु सण्ढामे वृषदारुणे सर्वाभातासु घोरासु वेदना व्याकृतोऽपि वा समर्पणमेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भोगेरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते सुरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत
ते अपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रो विनिहतार्यः तेत्याश्च देव्यानिहते शुम्भे देवरिपोषुधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाघ्रत्वविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवती देवी स्वानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् त्वयि तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं दुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतः सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपिणा सेवकाले महामारी सेव सृष्टि प्रवर्तिना स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदागृहे सेवा भावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते तथा संकोचिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तरा ददाति वित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनं कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चारणादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लंसं फस्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्धने नमः केटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुम्भहन्ते च निशुम्भासुरघातने जागतं हि महादेवी जपं सिद्धिं करुष्व मे ह्रींकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका ह्रींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च जयकारी वरदायिनी भिक्षे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं दुर्जये वर्णे वां भीं भूं भागधेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं 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 रूपिण्यै झं 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 धनाधिनी भ्रां भीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अं कं कं पं तं पं लं छं भीं भूं ऐं भीं हं छं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं क्रूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं करुष्व मे इदं तो कुंजिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती जस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा। अथ दुर्गाया पद्वाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे
अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये अनेदारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महागोस्तरे दन्तघोरे दिवसागरे वर्जतां देहबाजाम् त्वमेका गतिर्देवि निस्सारणौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला स्वमुत्खण्डिता गण्डलाशेषशत्रुः त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी धनिका किला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनाभे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूतिः सदा कालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां चित्तविद्याधराणां मुनिधनुजभराणां व्याधिभिः पीडितानां निपते ग्रहगतानां दस्युविश्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद। श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय शुंदनि शुंद कपालधरे प्रणमामि तो देवी नहाति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावन भूषित वक्त्रधरे जय नीरवदेह गिरिन परे जय अंतकनेत्र विशोषकरे जय महिषाभिमर्दिनि शूलकरे जय लोक समस्त पापहरे जय देवी पितामहे विष्णुनुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय षण्मुख सायुधते शनुते जय सागर नामिनि शम्भुनुते जय
प्रदायिनि सिद्धि भरे जय भक्ष प्रदायिनि सिद्धि भरे। श्री सरस्वती वंदना रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुगं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं शशिशोद सुधारिमधामयुगं शरदाम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितं भूरिपदं भवभावविभाषितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरभञ्जन दीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मदीनजनाश्रयं पादमिदं सकलागममाश्रितभिन्नपदं परितारित विश्वपरितभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनेकमधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सूर्यादिकसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिशोभ्रधरं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविलसितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलासितहेतपदं गुणगौरवगौरवितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति नामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि झट्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोचरेत् जाग्रतिं समभाप्नोति नातं ब्रह्मादयः सुराः
सापराधोऽस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानाधिस्मृतिर्भ्रान्त्या जञ्जोऽहमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे विहानाचामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यगोपीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ कर के आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ भगवती दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। माँ भगवती आदिशक्ति इस गुफा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान हैं। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माँ भगवती का जो मूल आधार है, मूल जड़ से जो एक ही पिंडी ही, 5.5 फुट की पिंडी ही, चरण चरण गंगा बहती ही, ऊपर आकर के 3 शक्ति बन गए, 3 स्वरूप हो गए हैं और उन तीनों महाशक्तियों के जो दर्शन हैं वह पिंडी के रूप में है। जब भक्तजन श्रद्धायुक्त होकर के इस माँ भगवती के दरबार में आते हैं और इस गुफा के अंदर इन देव पिंडियों के शरण नतमस्तक होते हैं, अपना मस्तक माँ के चरण झुकाते हैं, उन शरणागत भक्तों को इन तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीनों माता जो एक साथ उन भक्तों को वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के समस्त पापों का नाश होते हैं, परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद होती है, उनकी
मनोभिलाषित कामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ के आशीर्वाद से वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सफलता प्राप्त होती है और सब ओर से वह भक्तजन जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बोधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक माँ भगवती के शरणंगत होकर के इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ भगवती की स्तुति जी मनुष्य को जो सत्कर्म जो है करते रहना चाहिए और सत्कर्म करने से ही इस जीव का सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शास्त्र में कहा है कि राग, द्वेष, छल, कपट इत्यादि जो है जी हमारी जो है सज्जनता तथा योग्यताओं को जो है ये हर लेते हैं। जब व्यक्ति के अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है जी अंदर जो है प्रभाव होता है इनका जो है, तो इससे क्या होता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो बुद्धि भ्रमित होती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती है। और गीता में भी ये कहा गया है क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रनश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो उपदेश देते हुए कहा है क्रोधाद् भवति सम्मोह, जब व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, क्रोध से जो है सम्मोह अर्थात व्यक्ति के अंदर मूढ़ बुद्धि जो है वह मूढ़ बुद्धि हो जाता है। सम्मोह स्मृति विभ्रमा, जब वह मूढ़ बुद्धि होता है तब जो है उसकी स्मृति जो है वह भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति जो भ्रमित हो जाती है तब जो है स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, जब स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होता है अर्थात उसके ज्ञान का नाश हो जाता है, अर्थात बुद्धि जो ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाती। जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशात् प्रनश्यति, तभी जो है व्यक्ति जो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। यही कारण होता है और क्रोध से ही जिस सब कुछ जो है जो विनाशकारी जो कार्य हो जाते हैं। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए ही जी साधना बतलाएगी, सत्संग करें, भक्ति करें, भगवती की आराधना करें और माँ की कृपा हो जाए तो ही साधक जो है इन विषयों से जो है इन विषयों पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ये विषय जो हैं ये हमारी सज्जनता तथा योग्यता का हरण कर लेते हैं, फिर उसमें जो है प्रेम भाव भी नहीं रहता है और हमारी योग्यता जो है वह भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये सारा जो है ये बुद्धि का खेल होता है। बुद्धि जब तक आपकी ठीक काम करती रहेगी, ठीक रास्ते पर चलती रहेगी तो संसार में आपका यश है, मान है, कीर्ति है और फिर जब जाएंगे कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। और जब जो है व्यक्ति जो है इन विषयों से युक्त हो जाते हैं, उसे क्रोध आता है, क्रोध में आकर के वह उल्टा सीधा काम कर देते हैं और उससे सज्जनता भी जाती है। कोई भी उसकी तरफ देखते हैं ये तो बड़ा क्रोधी है, बात बात पे गाली देता है, जहाँ जो है अनर्थकारी काम करता है, इसलिए इसका संग जो है उचित नहीं है। ऐसे लोगों का वैसे भी संग जो है त्याग देना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो यही प्रश्न जो था, कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने, धर्म युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से किया था। ये सब बातें जो हैं हम शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, सत्संग में सुनते भी हैं, फिर भी जो है ये विषय जो हैं जब मनुष्य पर प्रभावी हो जाते हैं, इनका प्रभाव जो हो ही जाता है। क्रोध है एक क्षण में, क्योंकि व्यक्ति बड़ा शांत होता है, अचानक से क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो ये अहंकार है, द्वेष है, पता नहीं चलता कब इनका प्रभाव हो जाता है। इसलिए कहा है कि ये ऐसे शत्रु हैं जिस सबके शरीर के अंदर विद्यमान है। ये नहीं है कि एक संत के जो साधु संत है, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, उनके बीच में जो है ये दोष नहीं होते हैं, उनमें भी होते हैं दोष। जब वह साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति से ही इन विषयों पर वह विजय प्राप्त करते हैं।
उनको भी क्रोध आ जाता है, उनको भी लोभ आ जाता है। जब क्रोध आता है, लोभ आता है, तो उसका फिर फल भी भोगना पड़ता है। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए ही जब बतलाया गया कि सत्संग, भगवान की आराधना, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण जो है, जब भी ऐसी स्थिति आए तो महापुरुषों के संग कीजिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, मंदिरों में जाइए, वहाँ प्रार्थना कीजिए और प्रातःकाल सायंकाल तो माँ की जोत जगा करके माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि माँ की जब कृपा होती है तो व्यक्ति के अंदर ये विषय जो उत्पन्न होते नहीं, उनकी बुद्धि जब ठीक काम करती है। इसलिए यही प्रश्न जो है कहते महाराज युधिष्ठिर ने जो है भीष्म पितामह से जो है ये किया था कि क्रोध, काम, शोक, मोह, अचानक से शोक हो जाता है, मोह हो जाता है, चाहे धन में मोह है, चाहे परिवार में मोह है, या किसी भी जीव में मोह हो जाता है। जो मोह है विदिशा जो है शास्त्र विरुद्ध जो है काम करना, शास्त्र निषिद्ध कर्म जो बतलाए गए हैं वही जो शास्त्र निषिद्ध कर्म जो है कर देना। इस प्रकार से परासुता, दूसरों को मारने की इच्छा, इसने तो ऐसा किए हैं और जब मुझे समय मिल गया तो मैं तो उसको समाप्ति कर दूंगा। ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार जो है जिस सब जो कैसे आता है, ऐसे प्रश्न जो है, और मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि जो है, ये सब जो हैं ये दोष जो हैं ये उत्पन्न जो है ये कैसे होते हैं। व्यक्ति समझदार होता है, जानता है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानवान है, तो भी जो दोष उसमें आ जाते हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर से यही जब इन्होंने जो प्रश्न किए हैं तो भीष्म पितामह जी जो है उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उनसे कहते हैं ये दोष जो हैं प्राणी मात्र के अत्यंत जो हैं ये प्रबल शत्रु हैं। जितने दोष जो बतलाए गए 13 दोष जो बतलाए हुए हैं, और ये जो हैं प्राणी मात्र के जो हैं ये शत्रु हैं और कवि जो हैं अधोगति को की ओर जो है ले जाते हैं। इसलिए जो गीता में पहला श्लोक जो मैंने आपको बतलाया है, श्लोक के माध्यम से कि व्यक्ति क्रोध के कारण से उसकी बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, मूढ़ बुद्धि हो जाती है, जब मूढ़ बुद्धि होती है तो उसका ज्ञान नष्ट होता है, जब ज्ञान नष्ट होता है तो उसकी बुद्धि ठीक काम कर नहीं पाती है, तो वह अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, वह कहीं का रहता ही नहीं। इसलिए जो है इनसे हमेशा जो है यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि ये मनुष्य के जो है ऐसे प्रबल शत्रु हैं और इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और यही जो हैं ये सबको इन्हीं से दुख की प्राप्ति होती है। पहले तो व्यक्ति पूर्ण बुद्धि में ये सब कर देते हैं, परंतु इससे होता क्या है, दुख होता है, व्यक्ति कष्ट में फंस जाता है, परेशानियों में आ जाता है। इसलिए यह प्रेरणा जो है इन्हीं से जो है ये जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जो है, मात्सर्य, अहंकार आदि ये ऐसे दोष जो हैं यही जो है प्रेरणा करते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे इन्हीं के कारण से जो है मनुष्य में पाप बुद्धि आ जाती है, बुद्धि विकृति आती है, मनुष्य पाप कर बैठता है और कष्ट में आ जाते हैं। तब जो है कहते हैं क्रोध। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, लोभ से। जब लोभ होते हैं तो वह कार्य की जब सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। जब मुझे मिलना चाहिए, मिला नहीं तो क्रोध आ गया, उसके लिए जो है वह क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालेगा। इसलिए क्रोध जो है लोभ से इसकी उत्पत्ति होती है। और दूसरों के दोष देखने से जो है ये क्रोध जो है बढ़ता है, दूसरे में दोष देखते, दोष बुद्धि रखते हैं तो क्रोध जो है ये वृद्धि को प्राप्त होता है। और फिर जो है क्षमा, क्षमा करने से जो है यही थम जाता है, रुक जाता है और क्षमा से ही ये निवृत्त हो जाता है। इसकी औषधि यही है। जब क्रोध आता है, किसी का अपने दोष देख लिया और इस प्रकार आप क्रोधित हो गए, इसको तो दंड देना चाहिए, नहीं थोड़ा विचार कर लें, रुक जाएं, क्षमा कर दीजिए, इससे गलती हो गई है, उसको समझाइए। जब क्षमा करेंगे तो क्षमा से ही उसकी समाप्ति उस क्रोध की, फिर क्रोध नहीं रहेगा, वह सुधर जाएगा, ठीक रास्ते में चल पड़ेगा, उसको समझ आ जाएगी कि जहाँ पर मैंने गलत किया है इसलिए गलती का एहसास होगा। तो क्रोध करने से जब हम दंड दे देते हैं, एक एक जो है विचार नहीं करते हैं, तो वही अनर्थ का कारण बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर वह कहते हैं कि मोह, भीष्म पितामह कहते हैं मोह जो है, मोह जो ही अज्ञान से उत्पन्न होता है।
अज्ञानता के कारण से जब हम किस चीज़ को जानते नहीं हैं तो हम उससे मोह कर लेते हैं। क्योंकि जो संसार है, संसार में आए हैं किस लिए आए हैं, हमें करना क्या है, इसके लिए विचार करना हम कब तक हैं। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा इसका पता नहीं है। तो इसलिए जिससे हम मोह कर रहे हैं, क्या ये सदा हमारे जीवन में रहने वाला है कि नहीं। जब हम ज्ञान हो जाता है तो जो है फिर व्यक्ति को मोह नहीं होता है। इसलिए मोह जो है अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और पाप की आवृत्ति करने से जो है जब बढ़ता है। जब मनुष्य तत्वज्ञ महापुरुषों के का संग करता है, विद्वानों का संग करता है, सत्संग करता है, अच्छे लोगों के साथ बैठता है, इस प्रकार से यही जो है विद्वानों के साथ अनुराग करता है तो जो है उसका मोह अपने आप नष्ट हो जाता है। सत्संग से, भगवान की आराधना भक्ति करने से, महापुरुषों का संग करने से, विद्वानों का संग करने से मोह नष्ट होता है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति वहीं से प्राप्ति होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार तब जो है उसका मोह जो है तत्क्षण जो है नष्ट होता है। फिर कहा है कि जिस पर प्रेम हो जाए, किसी वस्तु से प्रेम हो जाता है, चाहे धन से प्रेम हो गया आपका, किसी जीव के साथ, कि भाई बंधु के साथ जो ही, या किसी जीव के साथ भी आप प्रेम होता है, धन के साथ प्रेम हो जाता है तो धन जो है आपका चला गया, चोरी हो गया, किसी कारण से वह नष्ट हो गया, तो अब जो है वह प्रेम जो है जैसे उससे आपका वियोग हुआ, धन से वियोग हुआ, जहाँ जिस जीव से, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उसका वियोग हो गया, तो आपको क्या होता है, शोक। व्यक्ति शोक में डूब जाता है। अब शोक से कैसे पार हो जाए, कैसे पार होना है, क्योंकि शोक का जब आपको जो ज्ञान हो जाएगा, आपको बोध हो जाएगा इसका कि शोक करने को कोई लाभ नहीं। जिसका मेरा वियोग हो चुका है वह मुझे फिर से मिलने वाला नहीं है। जिस संसार में जितने संबंध मिले हुए हैं, भाई भाई का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, और जो है मित्रों के संबंध हैं, तो इस प्रकार से जितने संबंध, जितने से संयोग हैं, ये सबका वियोग होने वाला है। और जितने जो भी इस सृष्टि में आकर के जो इस संसार में हम प्राप्त करते हैं, चाहे घर परिवार है, सबका सब जो मिली हुई वस्तु हैं, ये सब की सब एक दिन समाप्त होने वाली अवस्था, छूटने वाली। तो जब ये बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति ये सोच लेता है, उसको जब बोध होता है कि ये शोक जो है ये व्यर्थ है, शोक करने से वस्तु जिससे मैं प्रेम करता हूँ वापस आएगी नहीं, इसलिए शोक जब व्यर्थ है तो वह शोक करना अपने आप छोड़ देगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि जब मनुष्य को जो है जिस समझ जो है आ जाती है शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत ही उस शोक को की शांति हो जाती है, व्यक्ति शांत हो जाता है। इसी प्रकार कहा है कि सत्य का त्याग, सत्य का त्याग, और जो है दुष्टों का साथ। ये भी जो है क्योंकि सत्य का जो त्याग करते हैं और दुष्टों का जो साथ करते हैं, संग करते हैं, वह भी संकट में आ जाते हैं, विपत्तियों में, दुखों में फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये मात्सर्य दोष जो है इसकी उत्पत्ति होती है। हे तात, हे युधिष्ठिर, कि आप जो है महापुरुषों की सेवा और जो है संगति करने से ही इसका नाश होता है। सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति, महापुरुषों का संग करने से जो है इसका नाश होता है। जब व्यक्ति सत्य का त्याग कर देते हैं, दोस्तों का साथ करते हैं, उनसे बचने के लिए एकमात्र क्या है, महापुरुषों का संग, सत्संग जो है, इससे जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान से जो है वह कल्याण को प्राप्त हो सकता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि वेदों का सार जो है ये उपनिषदों में है, उपनिषदों का सार जो है ये गीता में है, और गीता का ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकला हुआ जो है, यह गीता जो है जिसमें समस्याओं का समाधान है, सभी समस्याओं का समाधान और जीवन जीने की कला जो है वह गीता में है। तो गीता का जो अध्ययन करता है और गीता का प्रतिदिन एक श्लोक का यदि कोई पाठ करता है और उसको समझता है कि भगवान ने कहा क्या है, क्या उपदेश दिए हैं, उस उपदेश को यदि वह अपने जीवन में उतारता है तो उसके जीवन में कहीं भी अमंगल नहीं होता।
कभी अमंगल नहीं होता है, कभी वह कष्ट में नहीं आता है। इस प्रकार से अपना जीवन यात्रा उसकी जो है बिल्कुल सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार विष्णु पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए कहते हैं, प्राणियों का जो है भोगों के प्रति जो है जो लोभ है कि जे भी भोग लो, जे भी भोग लो, जे भी मुझे प्राप्त हो जाए। कल में भोगों के विषय मैंने बतलाया था सायंकाल को। तो इस प्रकार से प्राणी के अंदर जो रहता है कि भोग भोगने की जो लोभ रहता है, देखा जाता है कि जे अज्ञान के कारण ही ये सब होता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है तो जो है फिर भोग जो है, क्योंकि जब ज्ञान लेता है ये क्षण भंगुर है। एक क्षण के लिए जो है हमने कोई भोग लिया, चाहे किसी प्रकार से धन संपत्ति हम जो उसके लिए जो है एकत्रित करते हैं और उसका जो है आप जो है भोग भोगते हैं। इसी प्रकार से जब उसको जो बोध ज्ञान हो जाते हैं, ये जितने भी जो भोग हैं सब प्रकार के भोग जो हैं क्षण भंगुर हैं। उन भोगों के भोगने का प्राण जो है व्यक्ति वैसे सोचता भी है कि है क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए सात्विक जीवन जीना और इस प्रकार भगवान की भक्ति करना ये शरीर जो है भोग भोगने के लिए नहीं है, जे साधना के लिए जो भक्ति करने के लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब जीव जो 84 लाख जोड़ने में बच जाता है, कभी जो चूहा बनता है, कभी सांप बनता है, कभी जो है वही अनेक जोड़नियों में जो है कभी गीत पढ़ता है, कभी पक्षी है, कभी पशु है, अनेक जोड़नियाँ जो बतलाई गई हैं, और कभी वृक्ष भी बनता है। ये सब जोड़नी भोगते भोगते जो है जीव जब कष्ट में आता है भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे पर कृपा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, तब जा कर के जे मनुष्य देह उसको प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं ये मनुष्य देह आपको प्राप्त होगी, ये देह जो मैं आपको देता हूँ जिसका आप सदुपयोग करना, भक्ति करना, अपना कल्याण कर लेना। इससे कोई भगवान को कोई निजी स्वार्थ नहीं था, जिस स्वार्थ हम ही और हमारा ही है। इसलिए शरीर मनुष्य शरीर एक ऐसा है जिसमें आकर के जीव जो है ये सत्कर्म कर करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए विष्णु पितामह जी हैं वह उपदेश करते हुए कहते हैं कि ये जितने भोग हैं जब इसका बोध होता है क्षण भंगुर हैं, तो इसलिए जो है ये जानने से जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और सभी दोष जो हैं शांति धारण करने से ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। धैर्य धारण कीजिए, कोई भी कार्य होता है जीवन में जो है थोड़ा धैर्य रखिए। कोई कष्ट विपत्ति आई है, जहाँ कोई आपसे भूल हो गई है और भूल भी हो गई है, अब मैं क्या करूं। एक एक व्यक्ति घबरा जाता है और कई बार अनर्थकारी काम कर बैठता है। गलती हो गई है, प्रायश्चित हुआ है, आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, बाकी वालों को पता चला मुझे क्या होगा, तो इसलिए ये थोड़ा धैर्य कर लेगा। गलती हुई है, आगे के लिए ऐसा नहीं करूंगा, थोड़ा धैर्य कर लेगा। तो ये एक क्षण की बुद्धि का खेल होता है। बुद्धि में विकृति आ गई और इस प्रकार से गलत काम हो गया, और गलत काम हो गया फिर ठीक से निर्णय कर नहीं पाया, मुझे किस प्रकार से जो है आगे के लिए ऐसा गलत नहीं करना है, तो वह झट से जो है कोई गलत निर्णय ले लेता है और क्षण में हो सकता है अपना जीवन ही समाप्त कर दे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए वह कहते हैं कि हमेशा जीवन में धैर्य जो है ये रखें। जो भी कार्य करें उसके लिए पहले विचार कर लें, अपने परिवार से जब विचार करें, जो बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो महापुरुष हैं, उनसे विचार करें, फिर उसको कार्य करो कि उचित है कि अनुचित है। धर्मराज युधिष्ठिर जो है इनसे जो है आप धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र जो थे उनमें ये सारे दोष थे। जितने दोष जो बतलाए गए हैं, ये 13 दोष जो हैं, ये सारे के सारे दोष जो थे ये धृतराष्ट्र के पुत्रों में थे, और उसका फल क्या हुआ? सर्वनाश। ये दोष जो हैं होते तो सब में होते हैं, परंतु इन पर विजय प्राप्त करने के लिए एकमात्र माँ भगवती की शरणागति है। जो माँ के शरणागत होकर के जो है भगवती की साधना करते हैं, माँ भगवती उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को देवी की कृपा सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनका कभी अमंगल नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, उसमें कभी कोई विकृति को विकार नहीं आते हैं। तो इसलिए यह दोष जो थे सारे के सारे जो हैं यह धृतराष्ट्र के पुत्र में थे, और उसका फल क्या हुआ? सर्वनाश। आपने जो है सत्य का मार्ग अपनाया, सत्य का मार्ग जो सत्य का त्याग नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चलते रहे। आप देखिए जितने भी राजे महाराजे हुए हैं, किसी के साथ जो है महाराज तो लगा है, परंतु धर्मराज
युधिष्ठिर। धर्म शब्द जो है ये महाराज युधिष्ठिर के साथ ही जुड़े हैं, किसी राजा के साथ नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्थात उसने धर्म का पालन किया। तो जो है जहाँ भीष्म पितामह जी उनसे कहते हैं कि इसलिए आपने सत्य का जो है आचरण किया, धर्म का पालन किया, जिस कारण से जो है आपने जो है बड़े महापुरुषों का जो है संग किया, उनकी सेवा की, जिस कारण से जो आप इन विषयों पर विजय प्राप्त कर सके। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इन पर विजय प्राप्त करने का कारण जो उन्होंने बतलाया था महाराज युधिष्ठिर को यही है कि एकमात्र जो है सत्संग, महापुरुषों का संग, ज्ञानी पुरुषों का संग जो है, भगवान की भक्ति जो है, और धर्म का कभी त्याग मत करें, धर्म के मार्ग पर चलें, तो इन विषयों पर व्यक्ति जो है वह विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो इन विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और संसार के भव सागर से वही पार हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की बेला में निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली जाते श्री मनिंद्र जी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुंचना था वो घर कभी ना ढूंढा। जिस घर में पहुंचना था वो घर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी ना ढूंढा। जिस दर में है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। ताली सभी हाथ खोल कर लगा, ढीले ताली नहीं, ताली के बाद माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा करके सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से विकसित उस दिल से माँ को ढूंढा जिससे नहीं वो हासिल। उस दिल से माँ को ढूंढा जिससे नहीं वो हासिल। उस दिल से माँ को ढूंढा जिससे नहीं वो हासिल। उस दिल से माँ को ढूंढा जिससे नहीं वो हासिल। ये दिल दिया है जिसने उसको कभी न ढूंढा। ये दिल दिया है जिसने उसको कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। वन वन में माँ को ढूंढा, जंगल में माँ को ढूंढा। वन वन में माँ को ढूंढा, जंगल में माँ को ढूंढा। वन वन में माँ
उसको कभी न ढूंढा। एक बार दिल के अंदर उसको कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। हम माँ को ढूंढते हैं बुद्धि से और अकल से। हम माँ को ढूंढते और अकल से। हम माँ को ढूंढते हैं बुद्धि से और अकल से। हम माँ को ढूंढते बुद्धि से और अकल से। आँखों में भर के आंसू उसको कभी न ढूंढा। आँखों में भर के आंसू उसको कभी न ढूंढा। वो जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। करुणामयी है मैया, ममतामयी है मैया। 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 एक बार सच्चे मन से उसको कभी न ढूंढा। एक बार सच्चे मन से उसको कभी न ढूंढा। वो जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। वो जिस घर में पहुंचना था वो घर कभी ना ढूंढा। जिस घर में पहुंचना था वो घर कभी न ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी ना ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। वो जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी ना ढूंढा। जिस दर पे है ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। वो घर कभी ना ढूंढा। वो घर कभी न ढूंढा। वो घर कभी ना ढूंढा। वो घर कभी न ढूंढा। जयकारा शिरवदिता। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन पुस्तक श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। अति तोले वाली चांजर हिले माए ने अति तोले वाली अति तोले वाली चांद हिले मायनी अति
तोले वाली अति तोले वाली चांजर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली हिले नतनी ते बालू भी हिले माए नी अति तोले वाली माँ हिले नथनी ते बालू भी हिले माए नी अति तोले वाली ओ अति तोले वाली चांजर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली ओ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली आसाता सुनिया माता गुफा विच रहनी है आसा ते सुनिया माता गुफा बिच रहनी है अपने भगतेंगी माता दर ते बुलानी है ओ अपने भगतांगी माता दर ते बुलानी है ओ आसाता सुनिया माता गुफा विच रहनी है ओ आसा ते सुनिया माता गुफा बिच रहनी है ओ अपने भगतेंगी माता दर ते बुलानी है अपने भगतेंगी माता दर ते बुलानी है ओ अपने भगतें दी कर दे पल्ले पल्ले माए नी अति तोले वाली माँ अपने भगतें दी कर दे बल्ले बल्ले माए नी अति तोले वाली अति तोले वाली चांजर हिले माए नी अति तोले वाली अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली आसा ता सुनिया माता कंगनू हिलानी है आसा ते सुनिया माता कंगरू हिलानी है हिलदे करीरे कन्ने अखा चमकानी है हिलदे करीरे कन्ने अखा चमकानी है ओ आसा ता सुनिया माता कंगनू हिलानी है आसा का सुनिया माता कंगरू हिलानी है ओ हिलदे कलीरे कन्ने अखा चमकानी है हिलदे कलीरे कन्ने अखा चमकानी है तूगी दिखी दिखी मन मेरा डोले माए नी अति तोले वाली ओ तूगी दिखी दिखी मन मेरा डोले माए नी अति तोले वाली ओ अति तोले वाली चांजर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली दूरा दूरा दा मैया संगत भी आउंदी ए दूरा दूरा दा मैया संगत भी आउंदी है ओ ठंडियां हवावां चलन बरखा भी पौंदी ए ठंडियां हवावां चलन बरखा भी पौंदी है ओ दूरा दूरा दा मैया संगत भी आउंदी ओ ए दूरा दूरा दा मैया संगत भी आउंदी है ओ ठंडियां हवावां चलन बरखा भी पौंदी ए ठंडियां हवावां चलन बरखा भी पौंदी है मां ठंडियां हवावां चलन बरखा भी पौंदी ओ ए ठंडियां हवावां चलन बरखा भी आउंदी है उसी दिखी दिखी मन मेरा खिले आए नी अति तोले वाली उसी दिखी दिखी मन मेरा खिले आए नी अति तोले वाली ओ अति तोले वाली चांजर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली आसा ता सुनिया माता चिट्ठियां तूफानी है आसा ते सुनिया माता चिट्ठियां तो पानी है आसा ता सुनिया माता चिट्ठियां तूफानी है आसा ते सुनिया माता चिट्ठियां तो पानी है जग दे टुकड़ाया नु तू चरने चलानी है ओ जग दे ठुकराया ना तू जरना चलानी है आ
आसा ता सुनिया माता चिट्ठियां तू पानी है आसा ते सुनिया माता चिट्ठियां तू पानी है जग दे ठुकराया नु तू चरने चलानी है ओ जग दे ठुकराया ना तू चरना चलानी है माँ तेरे दर दरवाजे मल्ले माए नी अति तोले वाली ओ तेरे दर दरवाजे मल्ले माए नियति तोले वाली अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली अति तोले तोले वाली चांजर हिले माए नियति तोले वाली हिले नतनी ते बालू भी हिले माए नी अति तोले वाली हिले नतनू ते हिले माए नियति तोले वाली ओ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चांजर हिले माए नियति तोले वाली आसा ता सुनिया माता मेरा तू करनी है आसा ते सुनिया माता मेहरा तू करनी है आसा ता सुनिया माता मेरा तू करनी है आसा ते सुनिया माता मेहरा तू करनी है शरदा ने मन्ने जो भी चोलियां भी भरनी है ओ शरदा नाल मन्ने जो भी चोलियां तू भरनी है शरदा ने मन्ने जो भी चोलियां तू भरनी है शरदा नाल मन्ने जो भी चोलियां तू भरनी है ओ आसा ता सुनिया माता मेरा तू करनी ओ है आसा ते सुनिया माता मेरा तू करनी है ओ शरदा ने मन्ने जो भी चोलियां भी भरनी है शरदा नाल मन्ने जो भी चोलियां तू भरनी है मैया साड़े भी पर दे तू पल्ले माए नी अति तोले वाली माँ साड़े भी पर दे तू पल्ले माए नियति तोले वाली ओ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली ओ अति तोले वाली चादर हिले माए नियति तोले वाली ओ अति तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली माँ अति तोले वाली चादर हिले माए नियति तोले वाली तोले वाली चादर हिले माए नी अति तोले वाली अति तोले वाली चादर हिले माए नियति तोले वाली जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय तभी एक लघु भोजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे तो सोना तेरा दर अम्मी ओ दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे तो सोना तेरा दर अम्मी दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे तो सोना तेरा दर अम्मी ओहो दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे तो सोना तेरा दर अम्मी सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा 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 ओ तेरा ऊंचे पहाड़ा विच घर अम्मी दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे को सोना तेरा दर अम्मी ओ दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी सारे तो सोना तेरा दर अम्मी दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी स्वर्ग तो सोना तेरा दर अम्मी ओ दर अम्मी नी तेरा दर अम्मी स्वर्गा तो सोना तेरा दर अम्मी हर साल मैं आया सी दर तेरे आना है चरणा दे पीछे आके सिर नू झुकाना है चरणा दे विच आके सिर नू झुकाना है मां चरणा दे विच आके सिर नू झुकाना है असी दर तेरे आइए खाली झोलियां पर आइए असी दर तेरे आइए खाली झोलियां पर आइए असी दर तेरे आइए खाली झोलियां पर आइए असी दर तेरे आइए
दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए ओ दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए भगत प्यारियां नू प्यार बड़ा कर दी दुखियां दी माणियां दे दुखड़े भी हर दी दुखियां ने माणियां दे दुखड़े भी हर दी हो तो दुखियां ने माणियां दे दुखड़े भी हर दी आगे भुला बख्शालो मां दे दर्शन पालो आगे भुला बख्शालो मां दे दर्शन पालो सारे पापियों दे मिल गए दरे अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए महिमा तेरी अपरंपार महारानी है सब तो न्यारी तेरी शान महारानी है सब तो न्यारी तेरी शान महारानी सब तो न्यारी तेरी शान महारानी चंडे लाल है ले आंदा सारा जग में मांगदा चंडे लाल है ले आंदा सारा जग में मांगदा चंडे लाल है ले आंदा सारा जग में मांगदा चंडे लाल है ले आंदा सारा जग में मांगदा ओ देवे भगतां दी चोलियां तू पर अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए ओ दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए सारे जग तो न्यारा सानू लगदा प्यारा 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 तेरा ऊंचे पहाड़ा विच घर अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए ओ दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए दरे अम्मीए नी तेरा दरे अम्मीए हो सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए हो सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए ओ सारे तो सोना तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए स्वर्गा तो सोना तेरा दरे अम्मीए जय करा मेरी शेरां वाली मैया जी दा बोल सांचे दरबार की जय स्वर्गांगणे भेन मृदंग शंख बेरे ननादेर पगे अमाना कोलाहलेरा कलिता तवस्तु विद्याधरे नृत्य कला सुखाय सचिन जोता बली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भान भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञाभान भवे भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठ भवे तेजस्वी भवे भैर्गर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः
अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। ओ मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया टीको मृग मद को, जल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया खड़ग खबर धारी, ओ सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया महिषासुर गाती, ओ धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमती। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया शोणित बीज हरे, ओ मधु कैट बदो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया तुम कमला रानी, ओ आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया नृत्य करत भैरो, वायत ताल मृदंगा, और वायत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। भरता मैया तुम ही हो भरता, ओ भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया वर मुदाधारी, ओ मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। ओ मैया अगर कपूर बाधी,
श्री मांगे तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जो कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे नंद स्वामी हो कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया मंगल करणी मैया जय आनंद करणी ओ मैया जी को इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्त जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, संभल बोलो जय माता दी, हाथ खोलो जय माता दी, ताल बजा के जय माता दी, आप बुलंद जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, विद्या दंडे जय माता दी, 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 दरबार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दुषो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः। अब शांति पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
शूलं कजुण्डिं शिरा शङ्खं सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाशवादनशकां सेवे महाकालिकां रामस्थौ भक्तेहरो हन्तं मधुमेढवम् अक्षार्धवर्षं नदीषु पुरुषं परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च कर्मजनयं खण्डं सुरावाजनं शूलं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सेववर्धने लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टां शूलानि शङ्खमुसरे चक्रं धनुसायकं हस्ताद्रिदर्तिं धनन्निरसां शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमोदरां प्रियताम् आधारभूतां महापूर्वाम् अत्र सरस्वतीं भजे शुम्भादिविदातिनी तुमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो शान्ताकारं भयशरणं परमनाभं सुरेशं विश्वाधारं धनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णु भवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णामरणं हरिं माधवं गोपिकावल्लभं हरे मुरारे मर्केटवारे ज्ञानं वदेहि शरणं वदेहि हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा पंचभूला रानी माता तेरी सदा सुए सुए चोलिया वाली माता तेरी सदा सबरी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा गौ कड़ा वेरड़ा गुरु तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का परानियों में परानियों में परानियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत भरे भारत भरे भारत भरे बोलो हारे हारे हर बोलो बाबा श्री गति सनातन धर्म की गौ माता की बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की पूज्य माता पिता की बोलो सच्चे दरबार की जकरा शेरा वाली जी दा बड़ी कम आवाज आई। इतने दिनों के बाद मिले फिर बहुत कम आवाज। आप सभी कैसे हैं? जहां बैठे हुए भी जो जहां अपने घरों में भी सबके लिए माता रानी जी से हम आप सबके लिए खुशियां मांगते हैं। आप अच्छे रहें, जब दरबार आओ माँ के पास आओ और बहुत अच्छे हो जाओ। जो कोई दुख दरिद्र जो भी हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, माता रानी वो अच्छी अच्छी इच्छाएं आपकी पूरी करे। जब आप जोलियां भरवाने आए हो,
दुखड़े दूर करने आए हो, अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए आए हो, लेकिन फिर भी जय बहुत कम। पूरी गज के साथ, जोर के साथ मिलके, क्योंकि माता रानी ने आपको बुलाया है तो उसने कुछ ना कुछ तो देना ही है। आप ऐसे ही जल्दबाजी के चक्कर में मत, अपनी वो जोली बनवाने में मिस मत हो जाना। बड़े आराम से, जैसे आपको दर्शन कराते हैं, श्राइन बोर्ड की एक ही वो है कि आपको अच्छे दर्शन हो। जिस अभिलाषा से, जिस प्यार से आप आए हैं मां से मिलने के लिए, उसी प्यार से माता रानी आपको मिले। अब तो वैसे भी जगत जननी आपका इंतजार कर रही है, सारी इच्छाएं पूरी। न जी भर के देखा, न कुछ बात की, न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। यही चले के आए थे, किसी ना किसी रूप में मां मिल जाए। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, इना अखियां नू लैन दे नजारा, माए नी थोड़ी देर ठहर जा। इना अखियां नू लैन दे नजारा, माए नी थोड़ी। बेला मुड़ मुड़ आना नहीं दोबारा, माए नी थोड़ी देर ठहर जा। ठहर जाना ही तो बच्चे रुल जानगे, अम्मी नी पाग साडे खुल जानगे। थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर ठहर जा, तेनू आना पवेगा इथे मां दोबारा, माए नी थोड़ी देर ठहर जा। इना अखियां नू बोलो सारे, इना बच्चियां नू छड्ड माए किथे जाएंगी। इना बच्चियां नू छड्ड माए किथे जाएंगी। ओ जिथे जाएंगी माए उथे साडी याद आएगी। तेनू आना पवेगा इथे मारा, माए नी थोड़ी देर ठहर जा। इना अखियां नू लैन दे नजारा, माए नी थोड़ी देर ठहर जा, थोड़ी देर ठहर। जयकारा शेरां वाली जी दा। माता जे जय होनी चाहिए जहां भी, और अपने घर से पूरे देश में, हर जगह देखो। विदेशों में भी लोग आरती देखते हैं सभी, लेकिन हम सब के पास टाइम थोड़ा कम होता है। आप आरती देखिए, अपनी माँ को जो कहना है माँ के साथ जुड़िए, अपने श्राइन बोर्ड के साथ जुड़िए, तन मन धन के साथ जुड़िए, इस विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ श्राइन बोर्ड बना है वो पूरा उसमें खरा उतरा है। तो इसलिए आप सभी अपने मन से, अपने घर से जब आप चलते हो, अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकला करो, ताकि जहां पर आते ही माँ आपकी वो इच्छाएं पूरी कर ले जो जगत जननी माता रानी जी से जब मिलोगे। अभी पूरी लहर के साथ जे आरती आपकी, जैस देखो पीछे तक ही पता चल जाएगा कि आरती हो गई, नंबर आ गया दर्शनों का। सभी मिलके बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे
सच्चे दरबार की आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता।